जिस इंट्रोडक्शन अपनी दूं तो आज से चंद साल पहले कुछ भी नहीं था। हमारे पास एक साइकिल था, एक सपना था। एक साइकिल होता था मेरे पापा के पास और बैठने वाले हम 3 बहन भाई अमृतसर शहर की सड़कों पे मेरे पापा साइकिल चलाते थे और हम 3 बहन भाई साइकिल पे बैठते थे। और सच कहूं, पास से कोई भी बड़ी गाड़ी गुजरती थी, लांसर, स्कोडा, मर्सिडीज, उसको घूमकर जरूर देखते थे, एक दिन ऐसी गाड़ी हम भी लेंगे। चाहे हमारे घर का फर्श कच्चा था, सीमेंटेड भी नहीं था, फिर भी 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के घरों को देखते थे। एक दिन जैसा घर हम भी बनाएंगे। कहते मंजिलें उनको मिलती हैं, मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज आपके पास क्या है मैंने नहीं रखता, आप पहुंचना कहां पे चाहते हो मैंने वो रखता है। आज आपके हालात क्या हैं, दशा क्या है मैंने नहीं रखता, आपकी दिशा क्या है मैंने वो रखता है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैं करता क्या था? मैं जॉब करता था। मैं एज असिस्टेंट मैनेजर जॉब कर रहा था इन टेक्सटाइल सेक्टर, एमएसओसीएम का नाम आता, कपड़े की बहुत बड़ी मिल में वहां पे जॉब कर रहा था। जॉब कर रहा था, खुश नहीं था, सेटिस्फाइड नहीं था, जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की करना चाहता था। छोटी छोटी आइस के अंदर बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे। अपने सपने पूरे करना चाहता था, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहता था, खुद तरक्की करना चाहता था और घर वालों को भी उस तरक्की का एहसास करवाना चाहता था। लेकिन जॉब चल रही थी, मैं सेल्फ टॉक बहुत करता था। 10 साल जॉब करते हो चुके थे और मेरे को जो काट कटा के सैलरी मिल रही थी वो मिल रही थी 7,101। ग्रॉस सैलरी ज्यादा थी और मैं मन ही मन सोच रहा था, अपने आप के साथ बात कर रहा था कि 10 साल जॉब करी है और सैलरी आ रही है 7-8 हजार। अगर यही जॉब और 10 साल कंटिन्यू करूंगा तो मेरे को कितने पैसे मिलेंगे? 15-20 हजार, 25 हजार। और 10 साल ये जॉब कंटिन्यू करूंगा तो मेरी सैलरी कहां तक पहुंच जाएगी? 30-40 हजार, 50 हजार। और 10 साल ये जॉब करूंगा तो मेरे को सैलरी कितनी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? 80,000, 90,000, 1 लाख। और 10 साल है भी नहीं, 60 भी तो पूरे हो रहे ना। हो रहे मेरे 60 पूरे हो जाएंगे और एंड होगा 30 साल के बाद 1 लाख। और मैं अपने आप के साथ बात कर रहा था, यार जो आज 10,000 की वैल्यू है वही तो 30 साल के बाद लाख की वैल्यू होगी। आज 10,000 से बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है, आने वाले 30 सालों के बाद लाख से भी बड़ी मुश्किल से गुजारा होगा। तो हैंड टू माउथ ही रहेगा। तो गरीब है, था और रहेगा। जिस रास्ते पे तू चल रहा है, 2 तरह के लोग इस दुनिया के अंदर होते हैं। आई टेल यू, पहले वो जो किसी भी काम को करते हैं, करते जाते 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 हैं। अब 55-60 के आसपास आकर सोचते हैं, ओह ये तो मैंने करना ही नहीं था, ये मेरे साथ क्या हो गया? भगवान कुछ ऐसा कर कि 10 को साल मेरे को और मिल जाए ना तो मैं उड़ा दूं। और भगवान भी कहता है, फटाफट ऊपर आ, 60 पूरे देकर भेजूंगा, तेरे को मैं सेकंड इनिंग भी दूंगा। और सेकंड कैटेगरी वो जो अपनी सोच में ही सोचते हैं जिस काम को वो करना चाहते हैं कि 10 साल बाद कहाँ होऊंगा, 20 साल बाद कहाँ होऊंगा, 30 साल बाद कहाँ होऊंगा, 40 साल बाद कहाँ होऊंगा, 60 साल की एज तक मैं कहाँ तक पहुंचूंगा। अगर उनको अच्छा नहीं लगता तो वो चेंज कर लेते हैं, तब उनके हाथ में चेंज करने का ऑप्शन होता है। और मैं सेकंड कैटेगरी में आता था। मेरे घर में मैं खुद ब खुद डिसाइड कर चुका था कि मैं सेकंड कैटेगरी में आता हूं। कोई थोड़ी डिसाइड करता है, बंदा खुद डिसाइड करता है। टेल यू, अच्छा तू भी कर रहा है डिसाइड, लगता है बंदा खुद ब खुद डिसाइड करता है। आई टेल यू, क्यों? मेरे पापा एक अध्यापक थे और सारी जिंदगी उन्होंने जॉब करी और मेरे को पता था उनके हाथ में एट द एंड क्या है। बहुत सारे लोगों को आसपास मैंने जॉब करते हुए देखा था, मेरे को पता था उनका लाइफस्टाइल, और मैं ऐसा लाइफस्टाइल नहीं चाहता था। और मैं मन ही मन सोच चुका था मैं बिजनेस करूंगा, मैं जॉब छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को पता था कि बिजनेस से ही जो मेरे मन में ड्रीम है वो पूरे कर सकता हूं, जो मेरे पेरेंट्स के लिए हैं, जो मेरे मदर के लिए हैं, जो मेरे फादर के लिए हैं, जो मेरी फैमिली के लिए हैं, वो सारे के सारे
बिजनेस से ही पूरे हो सकते हैं, जॉब से पूरे नहीं हो सकते। क्यों? बहुत सारी किताबें पढ़ी जिसमें लिखा था कि जॉब में डिजायर्स, ड्रीम्स तो क्या, डिजायर्स भी नहीं पूरे हो पाते। तो 24/7 एक बात चल रही थी, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इस इंडस्ट्री को देखने से पहले बहुत सारे मैं काम कर चुका था। किस दिन फिर टाइम लगेगा तो मैं बताऊंगा, 10 से 15 काम इससे पहले मैंने करे। लेकिन हुआ क्या, जॉब में जा रहा था, खुश नहीं था, कुछ करना चाहता था। एक दिन अचानक से मेरे को कॉल आई, किसकी? मेरी मासी जी के बेटे की। उसने मेरे को डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट के लिए इनवाइट किया। मैं वहां पे पहुंचा, जाकर देखकर बहुत एक्साइटेड हुआ, बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोच रहा था यही वो काम है जो मेरे ड्रीम्स को विंग्स दे सकता है। ऑन द स्पॉट स्टार्ट किया और पिछले कई सालों से मैं डायरेक्ट सेलिंग के परों से, विंग्स से फ्लाई कर रहा हूं, फ्लाई कर रहा हूं।